क्लास 10th स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो जैसा हमारा चैप्टर 10 चल रहा था सर्कल, इसकी हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 कर ली थी और 10.2 के हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रह गए हैं। तो आज की क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लेते हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और थोड़े से समझने वाले भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते हैं क्लास शुरू आज की और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारे पास है, इसकी फिगर मैंने बना रखी है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है जरा ये पढ़ लेते हैं। तो ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, मतलब सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्कल। इसमें सर्कल का जो रेडियस है वो है आपका 4 सेंटीमीटर और हमें जो CD दे रखा है वो है 6 सेंटीमीटर और जो BD दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें बताना है इसकी जो ये साइड AB और AC है ये क्या होगी, हमें इनको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे हम ऐसे सवाल को सॉल्व। तो शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने 10.2 थ्योरम पढ़ी है। 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि जो हम टेंजेंट्स खींचते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं स्पर्श रेखा। तो ये हमारा बाहर एक पॉइंट है, अगर मेरा ये 8 सेंटीमीटर है तो मेरा ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये भी हमारा 8 होगा। ऐसे ही अगर ये 6 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और जो अब ये बचा तो इसे हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका जो शुरू करेंगे सॉल्यूशन, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ए ई, मान लिया ए ई इक्वल टू है ए एफ इज इक्वल टू है एक्स। ओके जी, अब देखो साइड हमारी ए बी क्या हो जाएगी, ये हो गई आपकी x प्लस 8 और साइड बी सी क्या हो गई हमारी 8 प्लस 6 मतलब 14 और ए सी कितनी हो गई x प्लस 6। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है और ये हमारा क्या है, सी है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू रख देती हैं, तो ए की वैल्यू है हमारी x प्लस 8, बी की वैल्यू रख लेते हैं तो वह है 14 और सी की वैल्यू रख लेते हैं वो है x प्लस 6 बाय 2। x और x मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा और 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो गया हमारा 28, 28 बटे में 2। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 14 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गई s की वैल्यू x प्लस 14। अब हमारा एरिया क्या होगा ट्राइंगल ए बी सी का, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आप s की वैल्यू रख दो, क्या है s की वैल्यू, x प्लस 14, फिर x प्लस 14 में माइनस करेंगे हम ये, तो x और प्लस माइनस माइनस का 8, x प्लस 14, b कितना है हमारा जी 14 है और इसी के साथ यहां पर जगह नहीं है तो इधर कर लेते हैं, यहां से हटा देते हैं, रूट के अंदर ही है, x प्लस 14 माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस का 6। ओके जी, यहाँ पे ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 14 14 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x x से कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया x प्लस 14, यहाँ से 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे x और यहाँ पे 14 में से 6 चले गए 8, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में 6 8 जा 48x और x प्लस 14, ये हमारे इस ट्राइंगल का क्या आ गया, एरिया आ गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो देखो जरा, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा एरिया आ चुका है ए बी सी का। अब देखो हम इसे इससे मिला देते हैं और इसे इससे मिला देते हैं,
इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके जी, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया, एरिया ट्राइंगल ए ओ सी ट्राइंगल प्लस कर दो एरिया बी ओ सी मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब अगर मैं शेड कर दूं तो ये एरिया, और इससे पहले हमने ये एरिया ले लिया है, प्लस एरिया ए ओ बी। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लो। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा एरिया, हम इस एरिया को ऐसे लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ बी या फिर बी ओ सी कह लो और ए ओ बी। इन तीनों एरिया ट्राइंगलों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें इसका एरिया क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू है आपकी अंडर रूट में 48x प्लस 14 इसकी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक 90 डिग्री है ये हमारा। ओके जी, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस ले लेंगे हम AC और हाइट हो जाएगी हमारी OF। ऐसे यहाँ पे चलो हाफ इंटू बेस ले लेंगे हम BC और हाइट ले लेंगे OD, हाफ इंटू बेस ले लेंगे हम AB और इसकी हाइट हो जाएगी OE। डन जी, इसे तो बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। हाफ AC हमारा कितना है, ये है x प्लस 6 और हाइट हमारी कितनी है 4। BC हमारा 14 और हाइट हमारी 4। AB हमारा x प्लस 8 और हाइट हमारी 4। क्यों हाइट हमारी 4? क्योंकि ये हमारा रेडियस है जो हमें गिवन है 4 है। ओके, इसे मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। x प्लस 14, इससे आपने इसे काट दिया 2, यहां पर भी इसे कैंसिल आउट कर दिया, इधर भी कैंसिल आउट कर दिया, ये हो गया आपका 2x प्लस 12 28 और 2x प्लस 16। 48x प्लस 14, 2x और 2x मिलकर कितना हो गया 4x, 16 और 12 28 और 28 कितने हो गए 56। आगे x प्लस 14, आप इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 14। इसके बाद क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लो, हमारे पास ABC ट्राइंगल का जो एरिया है हमने उसको ब्रेक कर दिया इन 3 ट्राइंगल्स में, 3 त्रिभुजों में बांट दिया। सबसे पहले हमने AOC ले लिया, AOC मतलब ये वाला, फिर हमने BOC ले लिया, BOC ये वाला, फिर हमने AOB ले लिया। डन। इसकी वैल्यू आपने देखा हमारी ये आई थी, तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये भी फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, तो हाफ इंटू बेस। इस वाले ट्राइंगल के लिए AOC के लिए हमारा बेस AC होगा और हमारी हाइट OF होगी। जब हम इस ट्राइंगल BOC की बात करेंगे हमारा बेस BC होगा और हाइट हमारी ये OD होगी। जब हम AOB ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमारा बेस ये AB होगा और हाइट हमारी OE होगी। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी और सिंप्लीफाई कर दिया, हम इस स्टेज पे पहुंच गए। यहाँ पे आगे करने के लिए अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस पूरे को मिटा देते हैं और इस लास्ट वाले स्टेप को रखे रहने देते हैं, ये वाला। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 48x प्लस 14, मगर यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों पे हम एक बार करके देख लेते हैं ऐसे। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 48x और x प्लस 14 बचा आपके पास। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, x प्लस 14 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो इससे इसे काट देना है आपने,
एक बचेगा, मतलब x प्लस 14 बचा, 2 है, और 16 1 जा 16 और 16 3 जा क्या होता है 48। यहाँ पे इस साइड क्या बचा आपके पास 3x, और इस साइड क्या बचा है आपके पास x प्लस 14। ठीक है, अब x को यहां ले आएंगे तो 3x माइनस में x इजिकल टू आपका आ गया 14, 2x इजिकल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14/2, आप काट देंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो जब आपका x निकल गया है तो आपको कौन कौन सी साइड निकालनी थी, आपको निकालनी थी AB और AC। AB हमारी साइड क्या थी, AB साइड हमारी कौन सी, हमने क्या लेट करा था AB साइड को, AB साइड थी हमारी x प्लस 8 और AC साइड थी हमारी x प्लस 6। तो हम x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 13। तो हमारी AB होगी 15 सेंटीमीटर और AC होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चों को आ गया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है मगर बिल्कुल सिंपल सा है। आपने बस अपना कंसेप्ट याद रखना है कि पहले हमें हीरोज फॉर्मूला लगाना है और फिर हमें पूरे ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करके फिर इक्वेट वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। ओके जी, कंप्लीट। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या कह रहा है ये, इसके लिए सबसे पहले हम अपना डायग्राम फिगर बनाते हैं। तो फिगर हमारे पास एक क्वाड्रेटरल है, तो आप कैसा भी एक क्वाड्रेटरल बना लेंगे, ये क्वाड्रेटरल है एक, और ये सर्कमस्क्राइबिंग है, मतलब इसके अंदर एक सर्कल है और इस क्वाड्रेटरल की जो ये साइड्स हैं वो इस सर्कल को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। ये हमारे पास ABCD एक क्वाड्रेटरल मतलब चतुर्भुज है जो इस सर्कल को टच कर रहा है P पे, यहाँ Q, यहाँ पे R और यहां पर S, और ये हमारे सर्कल का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है O। तो हमें ये बताना है कि जो ये हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये AB हो गई और ये हमारी CD हो गई, तो हमारा अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, मतलब 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो आपको यहां पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूफ सिद्ध करना है। अगर हम यहां से देखें तो AOB एंगल प्लस एंगल COD किसके बराबर होगा हमारा 180 डिग्री के, और ऐसे ही BOC प्लस एंगल AOD ये भी हमारा क्या होगा 180 डिग्री। ये हमें करना है प्रूफ, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रेटरल जो एक सर्कल के परिगत, एक वृत्त के सर्कमस्क्राइबिंग या सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है, वृत्त के परिगत बना है, तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी, क्वाड्रेटरल की जो अपोजिट साइड होंगी, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी उसका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। जो केंद्र पे कोण बनेगा उसका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो क्या, सबसे पहले आप इसे ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसे इससे ज्वाइन कर दो, इसे इससे ज्वाइन कर दो और इसे इससे ज्वाइन कर दो। मतलब O को Q से, O को R से, O को P से और O को S से मिला दो आप, और नंबरिंग कर दो। ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, ये रहा 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से आप इस पे नंबरिंग कर देंगे। अब आप आगे क्या करेंगे उसके लिए देखो, शुरू करते हैं प्रूफ, प्रमाण। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ट्राइंगल लो ROC, इन ट्राइंगल ROC एंड ट्राइंगल QOC, मतलब त्रिभुज ROC तथा QOC में, इन दो ट्राइंगल में सबसे पहले आपका OR बराबर होगा OQ के, किस वजह से, रेडियस, त्रिज्या की वजह से। पहली चीज, OC बराबर होगा OC के, किस रीजन से, कॉमन, दोनों में ये उभयनिष्ठ है जिसे हम इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। और थर्ड, CR जो होगा वो बराबर होगा CQ के, ये हमारी टेंजेंट्स,
जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कोई भी टेंजेंट्स खींचते हैं वो हमारी इक्वल होती हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है, तो इसलिए हमारी ये सी क्यू सी आर के क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देख रहे हो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं बाय एस 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 रूल से। एस 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 रूल, साइड 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 रूल बोलते हैं इसको। नियम द्वारा हमारा ट्राइंगल आर ओ सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल क्यू ओ सी के। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो हमारे काम की चीज है, जो जरूरत की चीज है, वो ये हमें एंगल 1 को इक्वल कर देना है एंगल 2 के। क्यों, सीपीसीटी। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है किस किस के लिए, मतलब आप बार बार मत करो, आप लिख दो सिमिलरली। इसी प्रकार जो हमारा ट्राइंगल, ऐसे ले लो ट्राइंगल क्यू ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी ओ बी के। सेम रूल, मतलब ये रेडियस इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, और ये टेंजेंट इसके बराबर। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप प्रूफ कर दोगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन सीपीसीटी। एंड और भी आगे भी बढ़ेंगे आप। ट्राइंगल पीओए इज कॉन्ग्रुएंट होगा, बताओ जल्दी से किसके होगा, एसओए के। बिल्कुल सही, एसओए। जब आप इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट सर्वांग कर दोगे तो क्या, बिल्कुल सही, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सेम रीजन सीपीसीटी। एंड लास्ट में ट्राइंगल कौन सा लोगे आप, एसओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आरओडी। जब ये दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो 7 इज इक्वल टू 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी आपका सीपीसीटी। मतलब 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 एंगल 3 के बराबर है, 3 एंगल 4, 1 एंगल 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 आपका 6 के बराबर है, और 7 आपका 8 के बराबर है। अब इनको हम यूज कैसे करेंगे अपना ये प्रूफ करने के लिए, ओके जी। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू होगा 360। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल जो बनता है वो हमारा 360 360 डिग्री का होता है, ओके जी। अब हमें देखो कौन कौन सी जरूरत है, हमें इसकी और इसकी जरूरत है। तो आपने जब ऐसे प्रूफ करना है, मतलब अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा। जब आपने ऐसे प्रूफ करना है तो देखो कैसे करेंगे आप इसे, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। जैसे हमें 2 की और 3 की जरूरत है, तो जो 1 है 1 को 2 में कन्वर्ट कर दो, तो एंगल 2 एंगल 2। 3 की तो जरूरत है, और 3 4 के बराबर है तो 4 को 3 में लिख दो। 5 की जरूरत नहीं है, 6 की है, तो आप 5 को 6 में बदल दो, क्योंकि 5 और 6 है इक्वल, और 6 को 6 रहने दो। 7 की जरूरत है, 8 को 7 में बदल दो, बराबर 360। ये क्या हो गया, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लिया आपने सभी से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू में 360 डिग्री। जब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगल, इस 2 को यहां पे भेजना है, ये क्या बन गया आपका एंगल BOC, BOC 2 3 एंगल BOC, और AOD ये हमारा किसके बराबर है, एंगल AOD। 360 था, 2 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, काट दिया, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया आपका 180 डिग्री। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल BOC और एंगल AOD इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें इस पेयर को और इस पेयर को लेना है।
तो क्या करोगे, जैसे अभी हमें 2 की जरूरत थी तो हमने 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अब हमें 1 की जरूरत होगी तो हम 2 को क्या करेंगे 1 में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। तो ये यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, आप सभी देख लेना। अब आगे देखो, दोबारा से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 7 एंगल और लास्ट में 8 इजिकल टू 360 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट एंगल है। अब हमारे को ये वाला पेयर और ये पेयर लेना है, तो 1 को 1 ही रहने देंगे और 2 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। हमें 4 की जरूरत है तो 3 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे, 4 को ऐसे ही रहने देंगे। हमें 5 की जरूरत है तो 5 को ऐसे रहने देंगे और क्या करेंगे 6 को 5 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 5 और 6 बराबर है। और किसकी जरूरत है आपको है 8 की जरूरत, तो 7 को 8 में बदल दो और 8 को ऐसे ही रहने दो, हो गया आपका 360 डिग्री। ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 5 एंड 2 टाइम्स एंगल 8 इजिकल टू 360 डिग्री। सभी से हम 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 साथ में ले लिया, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 8 इजिकल टू 360 डिग्री। इसके बाद आपने क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 8 को साथ साथ ले लेना है, एंगल 4 और एंगल 5 को साथ साथ ले लेना है बराबर 360 डिग्री, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया हमने, कितना आ गया 180 डिग्री। जब हम एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल COD। और जब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB किसके बराबर आ गया 180 डिग्री, जो हमारा सेकंड पार्ट था। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं और इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा से घर पे प्रैक्टिस करना सारे के सारे। ओके जी, और मिलते हैं अब अगली क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके जी।